6 दिन से बैठे हुए हैं, मुझे एहसास है वो कोई शौक से नहीं बैठे हुए। हमें मिलकर उनके आंसू भी पहुंचने हैं और उनके जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये हरकत की है उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। मेरी गुजारिश होगी, देखिए कोई भी जाए वहां, उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए अच्छी बात है, अगर ऑपोजिशन के लोग गए तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि वहां जाके आप कहते क्या है? आप उनके जख्मों पर मरहम रखते हैं या आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं? ये है बात देखने वाली। हमें आज देखना है कि वो कितनी तकलीफ में है। हमने इसको सियासी रंग हरगिज नहीं देना। और खुदारा ये सोचिए कि इस वक्त अगर आप चाहे ना चाहते हुए भी इस किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं जिससे कि जो लोग जिनके जज्बात पहले ही तो दुखी हैं और वो मजीद जो उनके जज्बात हैं वो मतलब इससे मजीद जो उनको तकलीफ होती है, ऐसी गुफ्तगू का फायदा नहीं है। और अगर मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग अपना इज़हार हमदर्दी के लिए चाहे इस किस्म के वो उसको एहतजाज में शामिल होते हैं, तो ना चाहते हुए मुझे उनकी नीयत पर जरा भर शक नहीं है, मुझे उनकी तकलीफ का पूरा एहसास है, लेकिन वो एजेंडा जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को इस वक्त नीचा दिखाना चाहती हैं, ना चाहते हुए भी आप उनके मकासद में उनको तस्वीर दे देंगे। तो मेरा गुजारिश ये है कि हमें बहुत समझदारी से इस चीज को समझना है और इस चीज को सुलझाना है। हमें मिलकर उनका मुकाबला करना है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। क्या महमूद साहब, आज जो इमरान खान साहब ने अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो मैं ये समझता हूँ कुछ ब्लैकमेल कहने से भी जो है काफी लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस वक्त तो जरूरत पुरअमन रहने की है और खुद अपनी सड़कें बंद करने और अस्पतालों को सप्लाई बंद करने से तो ये मामला और बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि मैं जानकारी से कह रहा हूँ और मैं ये सियासी बात नहीं कर रहा कि जब ये वाकया होता है और उसके बाद इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात होती है, काबीना में इसका तज़किरा होता है, यकीन जाने वो अफसरदा भी थे, वो दुखी भी थे और बहुत तकलीफ में थे। और ये कह देना, अगर कोई ये तसव्वुर कर रहा है कि वो दुखी नहीं है या वो परेशान नहीं है या इस मामला अगर तूल पकड़ता है तो उससे उनको कोई फायदा हो रहा है, हरगिज ये तो नासमझी होगी। वो हरगिज ऐसा नहीं चाहते, वो उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं और फिर उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करना। मेरी राय में, देखिए मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन मेरी राय में जो उन्होंने कहा है उनका इशारा हरगिज लबाहिकीन की तरफ नहीं था। किसी का नहीं हो सकता, वो एक इंसान है, एक बाप है, एक वालिद है, वो भाई है, उनसे वो हम जैसे हैं। बात उनका जो इशारा था वो सियासत जो कर रहे हैं और इसको जो सियासी रंग देना चाह रहे हैं, उनका इशारा उनकी तरफ था कि आए दिन वो किसी न किसी तलाश में रहते हैं कि हम हुकूमत पर अपने मकासद को हासिल करने के लिए दबाव कैसे बढ़ा सकते हैं। उनका इशारा उनकी तरफ था, न कि क्या महमूद साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब आज मैं पर और फिरदौस आशिक अवान बैठी हुई थी और 3 और लोग बैठे हुए थे और वो सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे फिरदौस आशिक पर कि आप ये बताएं कि वो क्यों नहीं जाते वहां, और वो कह रही थी कि हम किसी वजह से ये इसकी वजह ज़ाहिर कर नहीं सकते। तो इस बात के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अवाम को एतमाद में लेना हुकूमत का खुद फर्ज अव्वल है। देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब
बारहा कह चुके हैं। नंबर 1 वो कह चुके हैं कि उनके जितने मुतालबात हैं मुझे उनका एहसास भी है और हम उनको पूरा करने के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला उनसे उसका आगाज किया, मैंने जिम्मेदार लोगों को भेजा, मैंने ऐसी शख्सियात को वहां भेजा जो उनके मसले से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने वजीर दाखिला को भी वहां भेजा, वो गए, उन्होंने उनसे इंगेज किया, बातचीत भी की। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है, आपके मुतालबात जितने हैं सरे हम तस्लीम, उनको हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, आप खुदारा उनका तदफीन कीजिए। देखिए हमारी जो शरई रिवायात है उसके मुताबिक भी मैयतों को इतनी देर रखना मैं समझता हूँ बड़ा तकलीफ दे है। यकीनन उनके लिए तकलीफ दे बहुत होगा, जिनके बच्चे हैं, जिनके भाई हैं, जिनके बेटे हैं, मुझसे तो ज्यादा तकलीफ में वो हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, मैं 10 बस्ता अपील करता हूँ कि वो नजरसानी फरमाएं। और इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि मैं आपके गम में शरीक होने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आने के लिए भी तैयार हूँ। इसमें कोई अना, इसमें कोई जिद वाली बात ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद साहब, ये आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मजबूरी क्या है? अगर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है और कौन सा टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से वो 5 मिनट के लिए चले जाएं तो उनका मसला हल हो जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ इस पे तो हमारे वज़ीर दाखिला बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इमरान खान साहब इस मामले को समेटना चाहते हैं। मुझे ये मालूम है कि इस मसले को वो तूल हरगिज नहीं देना चाहते। इसमें किसी का फायदा नहीं है, ना इमरान खान साहब का, ना उनकी हुकूमत का, ना लवाहिकीन का, ना मुल्क का। और मेरी गुजारिश है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके जरिए उन हमदर्दों से जिन्हें यकीनन उनके साथ हमदर्दी है और होनी भी चाहिए, उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसमें हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को हमदर्दी है और होनी चाहिए कि वो मेहरबानी फरमाए और ताउन फरमाए और मजीद मसले को उलझाए ना। इससे पाकिस्तान का और मुल्क का फायदा नहीं होगा। कुरैशी साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि अब जबकि मुल्क भर में मुजाहरे और धरने शुरू हो गए हैं, हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? मेरी पहली बात तो ये है कि सब उन अकाबरीन से दस्तबस्ता गुजारिश होगी कि वो यकीनन उन्हें हमदर्दी है और वो शायद हुकूमत की तवज्जो के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उससे ये अर्ज करना चाहूंगा, हुकूमत गाफिल नहीं है, हुकूमत को पूरी उनके दर्द का, गर्व का एहसास है। उससे मेरी गुजारिश ही है कि बराए मेहरबानी उन फोर्सेस को तकवीयत अपनी मासूमियत में न दें जो पाकिस्तान में ये अफरा तफरी देखना चाहती हैं, जो हाइब्रिड वॉरफेयर का मंसूबा अपनाए हुए हैं। बिल्कुल आपका ये इरादा नहीं है और मुझे यकीन है, और लेकिन वो इसका फायदा यकीनन उठाना चाहते हैं। कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं और मुझे यकीन है कि आप उनका आपकी सोच उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। दुरुस्त सर, और इसका जो दूसरा पार्ट है कि अगला कदम क्या होगा हुकूमत का, और क्या वजीर आजम के जाने की तवक्को अभी कल हम लगा सकते हैं? कह सकता, वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि मैं जाऊंगा, तो जब वो वाज़ेह तौर पे खुद इसका इजहार कर चुके हैं तो हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि वो जाना चाहते हैं और जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। जी।